अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 18.7 सी टेक्स्ट बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगेन वेरिएशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड अ 12 सेंटीमीटर डीप with a support 1200 pound, what weight a beam of 12 centimeter wide and 9 centimeter deep will support। लेकिन सबसे पहले इसके लिए मैं एक रेक्टेंगुलर बीम बना लेता हूँ ताकि आपको डायग्राम की मदद से आसानी से समझा सकूँ। फ़र्ज़ कर लें ये कोई रेक्टेंगुलर बीम है हमारे पास। ठीक है, और अज्यूम करें कि ये उसकी डेप्थ है और ये ब्रेथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है या क्या गिवन है कि द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली वेरी हो रही है उस रेक्टेंगुलर बीम के ब्रेथ के और डेप्थ के स्क्वायर यानी डी के। कहने का मकसद क्या है कि अगर आप उस रेक्टेंगुलर बीम की ब्रेथ बढ़ाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, वो ज़्यादा लोड उठा सकता है। इसी तरह डेप्थ के स्क्वायर के, ठीक है, डेप्थ की लेंथ जितनी बढ़ाओगे उतनी उस रेक्टेंगुलर बीम की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। आप उसकी मदद से यानी वो हैवी लोड को इजीली सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेता हूँ। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको मैथमेटिकली राइट कर लेता हूँ। ये जो स्टेटमेंट गिवन है यानी द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम इज डायरेक्टली वेरीज एज ब्रेथ बी एंड स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लगा लेंगे, इक्वल और कांस्टेंट बी डी स्क्वायर। अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो कांस्टेंट के है कांस्टेंट है वो है के। इससे पिछली एक्सरसाइज भी वेरिएशन से रिलेटेड थी तो हम ये स्टेप बार बार रिपीट कर रहे हैं, कांस्टेंट के। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड और 12 सेंटीमीटर डीप विद द सपोर्ट ऑफ 1200 पाउंड। यानी कहने का मकसद ये है स्टेटमेंट का कि अगर बीम की जो ब्रेथ है वो अगर 9 सेंटीमीटर हो और जो डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर हो तो वो 1200 पाउंड को सपोर्ट कर सकता है, यानी उसको कैरी कर सकता है। ठीक है, यानी उसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो 1200 पाउंड को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। कहता है कि अगर बीम की जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर हो जाए और उसकी जो डेप्थ है वो 9 सेंटीमीटर हो जाए तो वो कितने वेट को सपोर्ट कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो कि गिवन है यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है यानी ब्रेथ और डेप्थ गिवन है, उसकी मदद से सबसे पहले स्टेप में हम के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद उसी के की वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे और फिर जो गिवन क्वांटिटीज़ होगी उसकी मदद से हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, यानी सपोर्ट का मतलब क्या है, कितने वेट को सपोर्ट कर सकती है, यानी हमने उस बीम की स्ट्रेंथ मालूम करनी है। यानी उसकी अगर बीम की ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाए और डेप्थ 9 सेंटीमीटर हो जाए तो वो कितने वेट को सपोर्ट कर लेगी, यानी स्ट्रेंथ का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं राइट भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर, डेप्थ है 12 सेंटीमीटर विथ सपोर्ट 1200 पाउंड और स्ट्रेंथ क्या है 1200 पाउंड। ठीक है, तो मैं इन्हीं वैल्यू को मैनिपुलेट करता हूँ और के की वैल्यू को निकालता हूँ। तो एस की वैल्यू क्या है 1200, के की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, बी की वैल्यू है 9 और डी की वैल्यू है 12 और 12 का डी का स्क्वायर है, सो 12 का स्क्वायर। तो 1200 एज इट इज़, के अपनी जगह पर, 9 एज इट इज़, 12 का स्क्वायर करेंगे सो इट मीन्स 12 इंटू 12, सो इट विल बी इक्वल टू 144।
1200 एज इट इज़ के, और 9 को 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1296। अब 1296 जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, सो 1200 बाय 1296 इज इक्वल टू के। अब 1200 को डिवाइड कर देंगे 1296 से, सो इट विल बी इक्वल टू 0.926, ये आ गई के की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, ये इसको मैं राइट कर लेता हूँ कि s इज इक्वल टू के की जगह पे आ गया 0.926 b और d स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन के उस पार्ट की तरफ जो अननोन है, जो हमें फाइंड करना है। कहता है व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप बिल्ड सपोर्ट। ठीक है, यानी हमें स्ट्रेंथ चाहिए और ब्रेथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी गिवन है यानी डी 9 सेंटीमीटर। तो मैं पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन में कि s इज इक्वल टू 0.926, b की वैल्यू है 12 और d की वैल्यू है 9 और स्क्वायर एज इट इज़। सो s इज इक्वल टू 0.926 और 12 अपनी जगह पे एज इट इज़ और 9 का स्क्वायर करेंगे, सो 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, सो इट विल बी इक्वल टू 81। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन 0.926 को मल्टीप्लाई कर लूँगा 12 के साथ और उसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दूँगा 81 के साथ, सो देयर प्रोडक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 900 पाउंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 18.7 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेबर कॉस्ट सी वेरीज jointly as the number of workers n and the average number of days d. If the cost of 100 workers for 15 days is 9,000, then find the labor cost of 300 workers for 20 days. देखें, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेबर कॉस्ट सी, ठीक है, हम राइट कर लेते हैं, लेबर कॉस्ट सी वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स n एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। ठीक है, यानी जो लेबर कॉस्ट होती है वो वेरी हो रही है, डायरेक्टली वेरी हो रही है नंबर ऑफ वर्कर के साथ और इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ डेज के साथ। क्या मतलब कि जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी लेबर कॉस्ट बनेगी, या वो जितनी ज़्यादा दिनों के लिए होंगे, जितने ज़्यादा डेज होंगे उतनी ही उनकी लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वल लगाएंगे और साथ ही साथ कांस्टेंट लगा लेंगे और एन डी अपनी जगह पर, एन जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और डी जो है नंबर ऑफ डेज हैं और सी क्या है लेबर कॉस्ट। यहाँ पे हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं कि के है, के एन डी। उसके बाद गिवन क्या है, मैथ्स में इफ़ के बाद जो कंडीशन होती है वो गिवन होती है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स। ठीक है, अगर वर्कर्स कितने हो जाएं यानी एन कितना हो 100 हो, ठीक है, फॉर 15 डेज और डे कितने हो, डेज दिन कितने हो 15 हो, तो उनकी कॉस्ट क्या बनती है 9000। ठीक है, तो मैं राइट कर लेता हूँ कि सी कितना होता है फिर 9000। ठीक है, अब इसकी मदद से मैं के की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो हमें फाइंड करना है उसकी तरफ चलेंगे। तो देखें सी की जगह पे मैं प्लेस कर लेता हूँ 9000, के अपनी जगह पर एज इट इज़, एन की वैल्यू है 100 और डी की वैल्यू है 15, तो 9000 एज इट इज़ और के अपनी जगह पे एज इट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाई 15, सो इट विल बी इक्वल टू 1500। 1500 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, सो 9000 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू के। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0 और 15 6 आर 90, सो के की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को हमने किससे डिनोट किया है, सी से,
लेबर कॉस्ट फाइंड करें 300 वर्कर्स हों, जब वर्कर्स यानी n कितना हो 300 हो फॉर 20 डेज, और डी कितना हो यानी डेज कितने हो 20 हो। ठीक है, देखें इन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया कि अगर हमारे पास कितने वर्कर्स हों 100 वर्कर्स हों तो उनकी 15 दिनों की जो लेबर कॉस्ट बनती है वो 9000 बनती है। अब आप ये मालूम करें कि अगर हमारे पास वर्कर्स जो हैं वो 300 हो जाएं और वो 20 दिनों के लिए काम करें यानी डेज क्या हो 20 दिन हो, तो आप उनकी लेबर कॉस्ट फाइंड कर लें। ठीक है, तो अगेन मैं ये मेन इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ कि C इज इक्वल टू KND। ठीक है, तो C अपनी जगह पे एज इट इज़, K की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 6 और N की वैल्यू है 300 और D की वैल्यू है हमारे पास 20। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो ये बनी है हमारे पास 300 वर्कर्स जो 20 दिनों के लिए होंगे, तो उनकी जो लेबर कॉस्ट बनेगी वो 36,000 बनेगी। तो ये था बच्चों आज का वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 18.7 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।